बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एजुकेशनल एनालिटिक्स। आज की वीडियो में हम एक और टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, रेडिकल्स एंड रेडिकेंड्स। स्टूडेंट, जिस तरह हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है, उसमें हमने सबसे पहले रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ और रियल नंबर्स को हमने डिस्कस किया। अब हम एक और टाइप रियल नंबर्स की डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको हम रेडिकल फॉर्म कहते हैं। दीज नंबर्स आर इर्रेशनल नंबर्स। हमने प्रीवियस लेक्चर में रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स को भी डिस्कस किया, और ये इर्रेशनल नंबर की एक टाइप है। सो इर्रेशनल नंबर में एक नंबर होता है रेडिकल। इसको हम देख लेते हैं कि इसका क्या मतलब होता है और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, रेडिकल्स एंड रेडिकेंड्स, अगर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आएँ तो हम कह सकते हैं कि इफ़ n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, यानी अगर n कोई भी एक पॉजिटिव नंबर है, 1 2 3 4 कुछ भी, ग्रेटर देन 1, यानी कि 1 से ग्रेटर हो, इट मीन्स 2 3 4 5, यानी कि ये इंटीजर्स हैं। एंड a इज़ अ रियल नंबर। अब a कुछ भी हो सकता है, इस पर कोई कंडीशन नहीं। इसमें ये डेसिमल फॉर्म में हो सकती है, फ्रैक्शन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। सो a इज़ अ रियल नंबर, देन एनी रियल नंबर x सच दैट x रेज टू पावर n इक्वल टू a, यानी x की पावर n जब लें तब हमारे पास a आए, तो देन हम कह सकते हैं कि x इज़ कॉल्ड द nth रूट ऑफ a। x इज़ कॉल्ड nth रूट ऑफ a। और अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम इसको लिखते हैं x इक्वल टू, हम n और ये साइन यूज़ करते हैं, इसको हम सारा डिटेल से देखते हैं, और a। ठीक है, अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो आप इस चीज़ को तो आप वाकिफ़ हैं, x इज़ इक्वल टू a रेज टू पावर 1 ओवर n। स्टूडेंट्स, आपके सामने ये जो मैंने एक नया सा एक्सप्रेशन लिखा है, इसको ज़रा एक्सप्लेन कर लेते हैं, इसको एलेबरेट कर लेते हैं। ये जो चीज़ हमारे सामने लिखी हुई है, इसको हम रेडिकल कहते हैं। ये जो हमारे पास सामने ये जो फॉर्म लिखी हुई है, इसको हम रेडिकल कहते हैं। और हम ये चीज़ हमने लास्ट लेक्चर में सीखी थी कि जितने भी रेडिकल्स होते हैं, जितने भी रेडिकल्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती हैं, उनको हम इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। सो यहाँ पे हमारे सामने एक इर्रेशनल नंबर है जिसको हम कह रहे हैं रेडिकल। दिस इज़ अ रेडिकल फॉर्म। यहाँ पे हम इन टर्मिनोलॉजीज़ को देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये साइन है, जिसको मैंने ग्रीन कलर दिया हुआ है, दिस इज़ कॉल्ड रेडिकल साइन। दिस इज़ कॉल्ड रेडिकल साइन। इसकी जो पावर हमने लिखी हुई है, जिसको हमने ब्लू कलर दिया हुआ है, सो n इज़ अ रेडिकल पावर। जिस तरह हम यहाँ पे इसको एक्सपोनेंशियल पावर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेडिकल फॉर्म यूज़ नहीं की हुई, यहाँ पे इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको हम एक्सपोनेंशियल पावर कहते हैं, या एक्सपोनेंट कह देते हैं सिंपल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसको रेडिकल पावर कहते हैं, क्योंकि ये रेडिकल के ऊपर लिखी हुई है। देन ये जो दरमियान में नीचे नंबर लिखा होता है, उसको हम कहते हैं रेडिकेंड या बेस। ठीक है, जिस तरह अगर यहाँ पे हम इसको कंपेयर करें तो हम इसको बेस कहते हैं और इसको इसकी पावर कहते हैं। सिमिलरली यहाँ पे इसको रेडिकेंड कहते हैं, क्योंकि ये रेडिकल के नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ इसको हम दूसरा नाम देते हैं बेस। ये था रेडिकल और रेडिकेंड्स क्या होते हैं। ये जस्ट आइडियाज़ हैं, आपको इसको सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि नेक्स्ट जब आप इन चीज़ों को यूज़ करेंगे तो आपको ये बताई नहीं जाएंगी चीज़ें। सो ये चीज़ें अभी से आपको ये ओवर थ्रू आपको करनी चाहिए। अगेन इसकी मैं एग्जांपल्स लिखना चाहूँ तो बहुत सारी एग्जांपल्स हम लिख सकते हैं, जैसा कि ये जो हम लिखें ऐसे। ठीक है, यहाँ पे देखें जी, मैंने कोई भी पावर नहीं लिखी हुई, यहाँ पे मैंने कोई पावर नहीं लिखी हुई। हम एक चीज़ सीखते हैं कि जहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता वहाँ पे 1 होता है। जैसे कि हम कहते हैं x के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब कि यहाँ पे 1 है। लेकिन इस केस में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। इस केस में अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब यहाँ पे 2 है। सो सिंपलेस्ट जो रेडिकल फॉर्म होती है उसको हम ऐसे दिस इज कैन बी इक्वल टू दिस। ठीक है, और अगर यहाँ पे ज़्यादा पावर होगी तो हम उसको ज़्यादा पावर लिख सकते हैं। और इस रेडिकल को
वी कैन कन्वर्ट दिस रेडिकल इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब इसको कन्वर्ट करना होगा देन हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे 2 एज इट इज़ और इसकी पावर जितनी भी होती है उसको 1 ओवर की फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 3 था तो इसको हमने 1/3 कर दिया, यहाँ पे 2 था तो हम इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना हो तो वी कैन राइट दिस एज 1/2। ओके, अगेन अगर यहाँ पे पावर 1 हो सो आई कैन राइट दिस, आप देख सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसकी पावर 1/1 हो जाएगी। ठीक है, 1/1 तो दिस इज आल्सो इक्वल टू 2। सो जब यहाँ पे 1 पावर होती है तो फिर इस रेडिकल का कोई मीनिंग नहीं होता। ठीक है, रेडिकल हमेशा 2 एंड मोर देन 2 पावर के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अगर पावर यहाँ पे 1 लिखनी हो तो फिर दिस इज आल्सो सेम 2 ही है। सो पावर 1 के लिए रेडिकल का कोई मीनिंग नहीं होता। ये था रेडिकल्स एंड रेडिकेंड्स जिसको मैंने आपके सामने एलेबोरेट किया। नेक्स्ट हम इसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर सकते हैं जो कि काफ़ी समझने के लिए आगे एक्सरसाइज में यूज़ भी होंगी। एक्सरसाइज 2.3 और 2.4 जो कि मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं उनमें ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल्स। सबसे जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं वो 5 प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू आर। लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी कि ए और बी कोई से रियल नंबर्स हैं एंड लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, यानी ए और बी कोई से रियल नंबर्स हैं और एम और एन पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, यानी कि हमने इंटीजर्स के ऊपर पॉजिटिव साइन यूज़ किया, इसका मतलब है कि पॉजिटिव वाले इंटीजर्स हैं। देन यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है जिसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। लें जी, ये हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर दो रियल नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो और उनके ऊपर पूरा होल रेडिकल मौजूद हो तो हम उस रेडिकल को उनको अलग अलग करके लिख सकते हैं। दिस इज़ ओनली फॉर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे हम बच्चे प्लस में भी यूज़ कर जाते हैं, कहते हैं कि देखें जी इस तरह, तो वो क्या करते हैं, वो इसको अलग अलग कर देते हैं। सो दिस इज़ नॉट ट्रू आंसर, ये इक्वल नहीं होता। सो दिस इज़ ओनली ट्रू फॉर मल्टीप्लिकेशन। ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में ऐसा होता है कि अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हों और उनके एक्सपोनेंशियल्स या उसके रेडिकल्स उसके ऊपर मौजूद हों तो वो रेडिकल्स अलग अलग के ऊपर आ जाते हैं, या अगर पावर है तो वो पावर अलग अलग के ऊपर आ जाती है, जिसको हम एक्सपोनेंशियल नाम दे रहे हैं। या तो एक्सपोनेंशियल हो या रेडिकल हो तो वो दोनों अलग अलग ऊपर आ जाते हैं। लेकिन जब यहाँ पे प्लस होगा तो देन दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि हम उनको अलग अलग करके लिख दें। सो दिस इज़ रॉन्ग आंसर, दिस इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी नंबर 2 है कि जिस तरह ये दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे थे इस तरह दो नंबर्स डिवाइड भी हो सकते हैं। सो अगर दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं देन दिस इज़ आल्सो पॉसिबल कि हम उनको अलग अलग करके लिख दें। ठीक है, दिस इज़ अ सेकंड प्रॉपर्टी। उसके बाद प्रॉपर्टी आती है थर्ड प्रॉपर्टी, जो कि समझने की हद से भी ज़रूरी है। ये तो बहुत आसान थी, ये समझने के लिए भी ज़रूरी है। आप देख सकते हैं एक एक्सपोनेंशियल, इसके नीचे दूसरा एक्सपोनेंशियल। दिस कैन बी रिटन एज एक्सपोनेंशियल सेम एक ही और दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। इसको ज़रा समझने की ज़रूरत है स्टूडेंट्स। आए तो इसको समझ लेते हैं कि अब हमारे पास ये वाली अगर हम साइड यूज़ करें, जैसा कि हमारे पास इस तरह है, अगर पहले तो हम नीचे वाली के पावर को लिखें एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में तो हम कहते हैं कि ऊपर वाला एक्सपोनेंशियल वैसे का वैसे हो, इसको नीचे वाली को पावर हम लिख लेते हैं 1/m। यही हमने
पिछले वाले स्लाइड में हमने देखा था कि किस तरह हम इसको पावर को एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अगेन अब ये तो हमारे पास बन गया, अब ये भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल है, इसको भी हम सॉरी ये भी रेडिकल है तो इसको भी हम एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। दिस इज़ 1/n। अब रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ में हमने ये डिस्कस किया था कि अगर एक बेस की दो पावर्स हों, यानी एक पावर ये और उसके ऊपर फिर अगेन पावर है, तो वो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, ज़रब हो जाती हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 1/m मल्टीप्लाई बाय 1/n। अगेन हम अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो मल्टीप्लाई हो रहा है, दो फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो उसका मतलब है कि ऊपर वाला के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई, यानी कि m मल्टीप्लाई बाय n हो जाएगा। ले जी, अब अगेन ये तो हमारे पास बन गई एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर हम इसको रेडिकल की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो हम सिंपल क्या कर सकते हैं कि जो पावर नीचे होती है, जो पावर डिनोमिनेटर में होती है वही यहाँ पे आ जाती है और यहाँ पे नीचे a की पावर 1, और 1 हम बेशक ना भी लिखें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हमारे पास प्रूव्ड हो गया ये वाला। तो थर्ड जो प्रॉपर्टी थी वो समझने वाली थी, इसलिए मैंने आपको थोड़ी सी एलेबोरेट करवा दी। उसके बाद प्रॉपर्टी आती है फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी भी अगर मैं कोशिश करूँगा इसको भी मैं आपको एलेबोरेट करवा दूँ। अगर ये पावर रेडिकल की है और यहाँ पे अंदर भी एक्सपोनेंशियल मौजूद है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसकी पावर को बाहर ले जा सकते हैं। इसको भी ज़रा समझ लेते हैं। देखिए जी, अब हमारे पास ये जो एक्सपोनेंशियल है इसको हमने इस फॉर्म में लेके जाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको a की पावर m एज इट इज़, और चूंकि हमने इसको एक्सपोनेंशियल में लेके जाना है तो ये वाली पावर डिनोमिनेटर में आ जाती है ऐसे, ठीक है। ये पावर डिनोमिनेटर में आ गई। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम वही रूल यूज़ कर सकते हैं 1/n ऐसे मल्टीप्लाई बाय m, ठीक है। अगेन अगर हम कह सकते हैं कि 1/n की पावर इस तरह, और ये क्योंकि हमें पता है कि अगर दो पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हों तो हम उसको अलग अलग कर लेते हैं। जिस तरह ये वाला पीछे वाली साइड में हमने यही काम किया था कि एक बेस की दो पावर्स थी तो हमने उसको मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है तो हम इसको अलग अलग पावर्स कर देते हैं। अब हम यहाँ पे देखें तो ये जो चीज़ बनती है ये तो बेसिकली रेडिकल बन जाता है, नीचे n है तो n यहाँ पे आ गया और ये a एज इट इज़, इसके ऊपर पावर बनी हुई है दिस इज़ m, और वही हमने यहाँ पे प्रूव करना था कि हम कह सकते हैं कि अगर एक हमारे पास रेडिकल पावर हो, एक हमारे पास एक्सपोनेंशियल पावर हो, तो हम उनको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। सॉरी, आपस में इंटरचेंज नहीं, हम उसकी जो एक्सपोनेंशियल पावर होगी वो हम रेडिकल के बाहर जाके लिख सकते हैं, ठीक है। इंटरचेंज नहीं कर सकते, सिर्फ हम उसको रेडिकल के ऊपर बाहर ले जा सकते हैं, ठीक है। ये थी प्रॉपर्टी नंबर 4। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 5 है जो कि बहुत इजी है, लेकिन समझा देता हूँ मैं आपको। प्रॉपर्टी नंबर 5 है, वो कहते हैं अगर एक्सपोनेंशियल की पावर भी n हो और रेडिकल की पावर भी n हो तो आपस में ये कट के आंसर a ही आता है। वो कैसे आता है अभी देख लेते हैं। देखें जी, अब हमारे पास ये चीज़ है, हमें पता है कि हम इस रेडिकल को जब हम एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, ये n तो ये वाला है, ठीक है, और ये वाला n भी नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। अब ये डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम है तो इसका मतलब ये कट के आंसर 1 और इसका a की पावर 1 और विच इज़ इक्वल टू a। इट मीन्स कि जब रेडिकल्स की पावर और एक्सपोनेंशियल की पावर, एक्सपोनेंशियल की वैल्यू सेम होगी तो देन वो दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। इसकी सादा सी जो मिसाल हम जो अपनी कैलकुलेशंस में यूज़ करते हैं ना, वो ये वाली होती है 2 का स्क्वायर रूट, और ये हम कहते हैं कि ये कट गया आपस में आंसर 2 आ गया। इनकी यूजुअली जो हम अपनी कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं वो स्क्वायर की फॉर्म होती है, यहाँ हम इसको कहते हैं x², तो ये कट गया x आ गया, ठीक है। तो ये थी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल्स। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 2.3 में दिए गए हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो भी इसी के साथ ही आप वॉच कीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।